है जो किसी को भी पीएम, सीएम, डीएम, जीएम बना सकती है। एक चीज है जो किसी को भी लेटरल एंट्री से कहीं भी पहुंचा सकती है। एक चीज है जो किसी को भी अर्श से फर्श पे अधिकार दे सकती है। उसका नाम है संघ। आप पढ़े हैं या लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अगर आपके पीछे आपका संघ है तो आप कहीं के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आप संघ के प्रति समर्पित हैं तो आप कोई सा भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर आप संघ के प्रति समर्पित हैं तो आप कोई सी भी पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप संघ के प्रति समर्पित हैं तो आप कोई भी किताब छाप के अपना नाम चादर हाथ ऊंचा कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अगर संघ पीछे है तो कुछ है या नहीं है इसकी कोई अहमियत नहीं है। संख्या बल कितना है और संख्या बल एक साथ एक कमान एक फरमान में है या नहीं, और उसको संघ बोलते हैं। कोई व्यक्ति जो संघ के प्रति लॉयल है वो कहीं तक कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, और ना भी बने तो भी उसकी ताकत उतनी रहती है जितनी बने हुए लोग की रहती है। ये संघ की ताकत है। और 5 साल हो गए और छठा साल लग गया। इन 5 सालों में हमारी जो उपलब्धि रही, नामकरण की उपलब्धि रही। जो नामकरण हमारा बहुत पहले हो गया था उसको दोबारा से स्थापित करने में, दोबारा से चर्चा में लाने में, दोबारा से याद दिलाने में, दोबारा से उसका अर्थ बताने में हमको 5 साल लग गए। और इन 5 सालों में हमने बहुत सारे अनुभव किए। उन अनुभवों से हमें पता चला कि हमारे जो लोग हैं उनके सर पे जब तक आफत ना आ जाए, जब तक परेशानी ना आ जाए, जब तक उनके घर में आग ना लग जाए, तब तक वो यकीन नहीं करते कि घर में आग लग सकती है, तबाही हो सकती है, मारे भी जा सकते हैं, खत्म हो रहे हैं, या जो अधिकार बड़ी मुश्किल से हमें मिले, बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए, वो जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और ऐसा यकीन भी नहीं होता उनको कि ये खत्म भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो बताते हैं वो लेटेस्ट घटनाओं को अपने मतलब से जोड़ के बताते हैं। घटना बताएंगे, कहानी बताएंगे, फिर साथ में अपना एजेंडा भी बता देते हैं। हमसे जुड़ जाओ, हमारी पार्टी पार्टी से जुड़ जाओ, हमारे संगठन से जुड़ जाओ, ऐसा वो बोलते हैं। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो आदमी का यकीन एक बार उस पर होता है और बहुत जल्दी वो यकीन टूट जाता है, क्योंकि जैसा वो कहते हैं वैसा कर नहीं पाते। जैसा वो कहते हैं वैसा करने की कोशिश भी करते हैं पर उनसे होता नहीं। जैसा कहते हैं, जैसा सोचते हैं, उसके लिए पूरी ताकत, तन मन धन पैसा लगा के करते हैं, सब कुछ ठीक भी रहता है, पर होता नहीं। और जब ऐसा होता नहीं तो फिर वो छिटक जाते हैं, बिखर जाते हैं। कुछ और लोग आ जाते हैं या उन्हीं में से निकल जाते हैं, वो फिर उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और फिर उनको एक नई कहानी। तो कई सारे जो लोग हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो सोचा है, जो चाहते हैं, जो अच्छा होना चाहिए, पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं। तन मन धन, घर परिवार रिश्तेदार फूंक देते हैं, और अंत में एक मायूसी, एक पागलपन हाथ में रहता है। और वो पागलपन और मायूसी पीढ़ियों में चला जाता है। अरे हमारे ताऊ जी ने पूरा जीवन लगाया, क्या मिला? हमारे चाचा जी ने पूरा जीवन लगाया, क्या मिला? हमारे पिताजी ने पूरा जीवन लगाया, क्या मिला? हमने अपने सारे पैसे लगा दिए, क्या मिला? उससे मायूसी पीढ़ियों में फैल जाती है। जो कुछ थोड़ा बहुत काम चलने को होता है वो रुक जाता है।
अच्छे के बजाय खराब बातें, खराब उदाहरण, खराब वाक्य निकलने आने शुरू हो जाते हैं। जिसमें जोश होता है उसका जोश भी ठंडा हो जाता है। पर कोई भी जो व्यक्ति काम करता है तन मन धन से, परिवार से, रिश्तेदारों के साथ, या कोई भी कराता है, वो दोनों कभी आपस में संवाद, वाद या विवाद, प्रश्नोत्तरी ऐसा करते हुए नहीं पाए गए। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं तो उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। ये ज्यादा सवाल पूछता है, ये काम नहीं करना चाहता है, ये सवाल ही पूछता रहता है, क्या जवाब दें इसका, ऐसे करके। और कोई जवाब भी देगा, उससे कहो कि भाई हमारी असफलता का कारण क्या रहा, पूरा जीवन लगा, सब कुछ लगा, तो कहेगा जी आप ही हो असफलता का कारण। तो भाई हमने तो वही किया जो तुमने कहा, हमने तो वही दिया जो तुमने मांगा। हर तरह से तुमने कहा राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, हमने कहा ठीक है। तुमने कहा धर्म का काम करेंगे, हमने कहा ठीक है। तुमने कहा सामाजिक काम करेंगे, हमने कहा ठीक है। तुमने कहा वीआईपीओ की पार्टी करेंगे, वीआईपी को बुलाएंगे, हमने कहा ठीक है। तुमने कहा वहां आ जाना, धरना प्रदर्शन है, हम आ गए। तुमने कहा ये जन्मदिन मनाना है, ये मरदिन मनाना है, हमने पैसा दिया, जो तुमने कहा किया। फिर हम कैसे दोस्ती हुए, साधारण लोग कैसे दोषी हुए। और जब इकट्ठा करने वालों से, इस मूवमेंट में काम करने वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं तुम्हारा दोष है। कैसे दोष है? तुम इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठे होने की संख्या कोई नहीं बताता, और इकट्ठे होने का क्या लाभ और कब तक कैसे कैसे मिलेगा इसको कोई नहीं बताता। एक सीधा सा फार्मूला है कि तन मन धन से पैसा खर्च कराओ, जिसे जो करना नेतागिरी वगैरह करे, और जब समाज पूछे, अव्वल तो पूछता ही नहीं, और पूछे कोई तो उसको उसी पे ब्लेम डाल दो, उसी पे आरोप लगा दो कि तुम नहीं इकट्ठे हुए। अगर तुम इकट्ठे हो जाते, या उसमें से जो बीच में छटक के टूट के चले गए, तो आरोप लगा देते हैं ये टूट के चले गए इसलिए काम खराब हो गया, ये लोग वहां जाके दूसरी जगह बैठ गए इसलिए काम खराब हो गया। तो ये एक्सक्यूज निकलते रहते हैं। पर इन एक्सक्यूज का, इन बहानों का कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बस पूछा, कहा, बात खत्म हो गई, और फिर कहीं और जाके चिपक गए। या जो बूढ़े हो गए वो हट गए, मायूस हो गए, कुछ नौजवान आए जिनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने कोई झंडा बैनर हल्ला हुल्ला मचाया, और वो इकट्ठे हो गए, वो जुड़ गए। पर कोई भी इस बात के लिए आमने सामने तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं है कि समस्या हो कहाँ रही है, परेशानी आ कहाँ से रही है। इतने सारे तो आंदोलन हैं, सारे आंदोलनों में लोग जा रहे हैं, नई नई समस्याएं आ रही हैं। कभी कोई मूर्ति तोड़ देता है, कभी कोई संविधान फूंक देता है, कभी कोई गाली बक देता है, कभी कोई मूंछ काट देता है, कभी कोई बलात्कार हो जाता है, कभी कोई हत्या हो जाती है, कभी किसी को जूते में पेशाब पिलाया जाता है, कभी किसी के मुंह पे पेशाब किया जाता है। कितनी सारी घटनाएं तो चल रही हैं, और इन घटनाओं का शोध और प्रतिशोध और जो भी कुछ होता है वो भी चल रहा है। फिर समस्या हल होने की बजाय समस्या बढ़ क्यों रही है? चाहे कोई भी है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, चाहे कोई संगठन है, चाहे बहुत सारे संगठन है, चाहे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, चाहे बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, चाहे कोई धर्म के, मत के, गुरु के, बाबा के काम है, इकट्ठा करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, कोई भी इसका उत्तर, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और पूछो कहते भाई इकट्ठे नहीं हुए, उनके इकट्ठे होने का मतलब है कि सारे लोग मेरे नीचे, मेरे अंडर इकट्ठे होने चाहिए। वो कहते नहीं है, पर इकट्ठे होने का कि भाई तुम लोग नहीं इकट्ठे हुए, उनके इकट्ठे होने का मतलब है कि सारे लोग मेरे नीचे इकट्ठे हो जाए। ये बात तो सार्वजनीन है, सार्वविदित है, सब विदित है कि भाई सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या जड़ से अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो हार्ड फैक्ट है, ये तो प्रूव्ड है, ये तो सत्यापित है बात, कि अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या ना केवल खत्म होगी बल्कि इकट्ठे हुए लोग दूसरों के लिए समस्या हो जाएंगे। ये उससे बड़ा फैक्ट है, ये उससे बड़ा सत्य है। ना केवल समस्याएं खत्म हो जाएंगी बल्कि वो इकट्ठे हुए जो लोग हैं वो दूसरों के लिए समस्या हो जाएंगे। तो इस ना इकट्ठे होने के जो रीजन है, जो छुपा हुआ है, जिसे कोई नहीं बोलता और कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, उस पर केवल और केवल समन संघ बात करता है। केवल और केवल समन संघ ऐसा है जो ना केवल छिटके हुए लोगों पे आरोप लगाता है, आरोप सिद्ध करता है, घोषित करता है, वरन जो लोग इस तरह का नाटक करते हैं और जो संगठन संगठन खेलते हैं, उनको वो पर्दाफाश करके लोगों के सामने भी लेके आता है और कहता भी है
भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कुछ होगा नहीं। ये कुछ कर पाते होते तो इनके पास बहुत मौके आए, ये कर लेते। ये अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में टूटे हुए जो लोग हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरह से जो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, लोगों को भ्रामक बातें बता बताकर खंड खंड में तोड़ के अलग अलग रखते हैं, ये कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। ये बात जितनी जल्दी समझा सकते हैं और जितनी जल्दी समझ सकते हैं, या जितनी जल्दी इस पे तर्क वितर्क कर सकते हैं, या जितनी जल्दी इस पे चिंतन कर सकते हैं, उतनी जल्दी हम इस भंवर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। समन संघ के लोग, समन संघी और जो समन संघ को जानते हैं, वो इन बातों से बहुत तेजी से बाहर निकल जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि ये बात किसी ने बताई नहीं कि संगठन बनाने से एक लिमिटेड काम किया जा सकता है। लिमिटेड मतलब, कहीं कोई गांव है, वहां गांव का कोई संगठन है, और वहां गांव में कोई झगड़ा हो गया तो एफआईआर लिखाने कुछ लोग चले गए। पंचायत हो गई तो कुछ लोग इकट्ठे हैं तो अपनी बात कहलवा ली। कहीं कोई छोटी मोटी एट्रोसिटीज है तो सारे लोग इकट्ठे हो गए गांव के जो साथ में है, तो एट्रोसिटीज नहीं होगी। ये वहां का लिमिटेड एक काम वो कर सकते हैं अगर गांव का कोई संगठन है। पर गांव का संगठन शहर में काम नहीं कर सकता, शहर की समस्या नहीं कर सकता, सारे गांवों की समस्या को दूर नहीं कर सकता, तहसील की समस्या को दूर नहीं कर सकता, किसी दूसरे स्टेट के लोगों की समस्या को नहीं दूर कर सकता। जितने भी हमारे देश में लड़के लड़कियां, कामगार, रोजगार, बेरोजगार, जितनी भी तरह के लोग हैं, उनकी समस्या को दूर नहीं कर सकता। कोई बाबा का डेरा, संत का आश्रम, कोई भवन, कोई धर्म धर्म चलाने वाली कोई संस्था है, तो वो आपके जो चित्त है उसका निर्माण कर सकती है। वो समझा सकती है कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीनी है, पैसे उधार नहीं लेने हैं, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, परिवार में मिलकर रह देना है, माता बहनों की इज्जत करनी है, बुजुर्गों की इज्जत करनी है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, सबको नमस्कार करना है, सबसे मीठा बोलना है। ये वो जो चित्त है उसका निर्माण कर सकता है। पर वो समाज के परिदृश्य में जो आधिकारिक चीजें हैं हमारी, जो पूरे भारत के लोगों द्वारा जो रिसोर्सेस का जो राइट है, जो अधिकार है, जो पूरे देश के जल जंगल जमीन पैसे नौकरी का जो अधिकार है, वो अधिकार उनके परव्यू से बाहर है। वो अधिकार उनके क्षेत्र में नहीं आता। वो चित्त का निर्माण कर सकते हैं, करेक्टर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छा करेक्टर बना सकते हैं, खराब भी बना सकते हैं। पर पूरे भारत के जो रिसोर्सेस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वो मिला या नहीं मिला, वो राइट क्या है क्या नहीं है, या कोर्ट में क्या राइट है क्या नहीं है, ये वो काम नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेशन है। और वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगह का काम करते हैं, तो उनकी लिमिटेशन और उनके क्षेत्र भी बटे हुए हैं। पर कोई अगर आधिकारिक बात आ जाए, कोई पूरे देश के अधिकार का बंटवारे के समय अपने हिस्से की बात आ जाए, वो इस पर चर्चा भी नहीं करते, उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका काम अलग तरह का है। तो उनके साथ जो लोग हैं, उनकी भागीदारी तो होगी नहीं। वो तो अपने उसी में रमे रहेंगे कि हमको अपने चित्त का निर्माण करना है, अपने करेक्टर का डेवलपमेंट करना है, और उसको बनाना है, उसको अच्छा करना है। हमें सरकार के बंटवारे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कह के, ऐसा मान के अलग हो सकते हैं। तो कितनी सारी जनसंख्या अलग हो जाएगी, तो उनका तो हिस्सा ही नहीं मिलेगा, जबकि आवश्यकता है उनको। चित्र निर्माण करना एक अलग विषय है, पर चित्र निर्माण करने के लिए शरीर तो चाहिए। और शरीर चाहिए तो स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ खाना चाहिए, स्वस्थ सोना चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए, एक स्वस्थ रोजगार भी चाहिए। वो तो अधिकार से मिलेगा। चित्र निर्माण तभी होगा ना। बीमार आदमी का, बेरोजगार आदमी का, भूखे आदमी का चित्र निर्माण नहीं होता। चित्र उसी का निर्माण होता है जो स्वस्थ हो, संपन्न हो और मन से शांत हो। अशांत व्यक्ति क्या चित्र निर्माण करेगा? वो तो बावला रहता है, वैसे ही पागल रहता है, रोटी का ढूंढता रहता है रोटी को। तो ये जो सारी बातें, ये जो सारी चीजें हैं, इन पे कोई बैठ के विचार करने का सिस्टम भी नहीं है। मतलब विचार तो की बात तो बहुत दूर की है कि ये विचार कहीं होगा कि सारे लोग बैठेंगे, धम्म वाले, मत वाले, गुरु वाले, डेरे वाले, बाबा साहब वाले, साहब काशीराम वाले, ज्योतिबा फुले वाले, साहू जी महाराज वाले, और भी जितने सारे संत हैं, जितने सारे महापुरुष हैं उनके वाले, अलग अलग तरह के लोग जितने भी हैं, सरकारी कर्मचारी, लड़के लड़कियां, ये सब कहीं एक साथ बैठ के कहीं मतलब चिंतन करने का भी कोई हमारा दूर दूर तक अरेंजमेंट नहीं है, दूर दूर तक नामकरण नहीं है, दूर दूर तक सोच नहीं है।
और हम हर मन से चिल्ला रहे हैं सीधे सीधे किसको? राष्ट्रीय समस्या का समाधान। और 70 साल से हम इसी मुगालते में हैं, इसी भ्रम में हैं कि ये जो मंचों से चिल्ला रहे हैं राजनीतिक लोग, राजनीतिक रूप से लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं धार्मिक और धर्म और मत के लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के नेता लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं संगठनों के लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं कोई आर्थिक सोसाइटी वगैरह के लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने अपने अपने संगठन बनाए हुए हैं वो लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं लड़कों के दल बल के लोग, ये जो चिल्ला रहे हैं जो छोटे छोटे भवनों या आश्रम बना के बैठे हुए लोग, ये जो झांकियां निकाल रहे हैं, ये जो रैलियां निकाल रहे हैं, हम इस मुगालते में बैठे हुए हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन दे देंगे। क्या सॉल्यूशन देंगे? जब जिक्र तक नहीं, जब सोच तक नहीं, और जब एक साथ बैठने की 70 साल में कहीं शुरुआत तक नहीं, 70 साल में कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि एक कॉल पर ये लोग बात करने के लिए जूम पे आ जाओ, या ये जो मीटिंग चलती है गूगल मीट वाली इस पे आ जाओ। मतलब वर्चुअल भी नहीं है, एक्चुअल की तो बात ही छोड़ दो। और किसी को आवश्यकता भी नहीं है, मतलब सोच भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। जब सोच ही नहीं है तो आवश्यकता कहाँ से पैदा होगी? तो परिणाम कैसे आएगा? मतलब आप और हम जो राष्ट्रीय अधिकारों की बात करते हैं वो कैसे आ जाएगा? क्या एक पार्टी जो 10 पार्टियों के विरुद्ध में लड़ रही है और जिसको एक दो कहीं एमएलए एमपी बन जाता है और 70 साल से एड़ियां रगड़ रही है, और उसका पेपर पे अगर हम एनालिसिस करें तो जिंदगी में कभी सत्तासीन नहीं हो सकती, जिंदगी में कभी। इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतने सारे पार्टियां बटी हुई हैं, कैसे होगी? कैसे अधिकार आएगा? कैसे हमारे अधिकार बचेंगे? कैसे अधिकार बढ़ेंगे? कैसे हम इस लायक होंगे कि हम अपने अधिकारों का निर्माण खुद कर सकें, हम खुद तय कर सकें कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम क्या राइट्स चाहते हैं? ये तो सपनों की बात है। और खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, चीजें नहीं मिलेंगी, संसाधन नहीं मिलेंगे, तो ये शरीर जैसे ये 60-70 साल पहले था, सूखा सा झुलसा हुआ, जो 40 और 30 साल की उम्र में पूरा हो जाता था। इधर लड़का 15 साल, लड़की 12-13 साल की, 15 साल की हुई नहीं, उधर उनकी शादी कर दी। 25 तक होते होते 2-3 बच्चे पैदा हो गए। उस बच्चा पैदा होते थे तो वो खाने को नहीं मिलता था लड़की को कुछ भी। वो सारा कुपोषण में, बिना विटामिन के, बिना मिनरल्स के, बिना खाने के बच्चे पैदा, तो कमजोर बच्चे पैदा होते हैं जो जिनका दिमाग काम नहीं करता, जिनका शरीर काम नहीं करता, जो भूख भूख चिल्लाते रहते हैं। उधर वो लड़की कमजोर हो जाती है, 35 साल की आप पहुंचते पहुंचते वो पूरी हो जाती है, वो बूढ़ी हो जाती है। 40 साल तक पहुंचते पहुंचते ये आदमी इधर बूढ़ा हो जाता है। और जो उनके बच्चे 18-19-20 साल में हुए थे वो फिर 18-20-19 साल के हो जाते हैं। फिर वो चैन चलती है, वो भी लेबर, वो भी लेबर, वो भी दिमाग से कमजोर, वो भी दिमाग से कमजोर, वो भी शरीर से कमजोर, वो भी शरीर से कमजोर। तो कहाँ से चिंतन आएगा? जब पेट ही खाली होगा और शरीर ही कमजोर होगा तो चिंतन कहाँ से आ जाएगा? और दूसरी तरफ जिनके पास खाने के लिए संसाधन रिसोर्सेज बढ़िया हैं, जो बादाम और काजू खा रहे हैं, उनके शरीर बढ़िया काम कर रहे हैं, वो 70 साल में भी जवान है, 80 साल में भी सोच रहे हैं, 90 साल तक चल रहे हैं, कई कई तो 90 के पार भी पहुंच रहे हैं, उनके दिमाग भी ठीक है, उनके शरीर भी ठीक है, उनके चिंतन भी बढ़िया है, उनका काम चल रहा है। तो कैसे हम अपने जितने भी समण लोग हैं उनके शरीर को, उनके मन मस्तिष्क को, उनके अधिकारों को कैसे बचाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? कैसे हम इस लायक होंगे कि हम अपने अधिकारों की संरचना खुद कर सकें, रचना खुद कर सकें? कैसे करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है अगर हम टुकड़ों में टूटे रहे और टुकड़ों में होते रहे। और कमी टुकड़ों में टूटने वालों की नहीं है। कोई ये कहे कि जी कमी जो संगठन के लोग हैं, जो धर्म मत के लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, ये मानते नहीं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, टूट जाते हैं, इनकी कमी, उनकी कमी नहीं है। वो ठीक कहते हैं कमी तुम्हारी है, तुम इकट्ठे नहीं हुए। और समर सिंह ये कहता है कि कमी हमारी है कि हमने ठोका नहीं। अगर हम उनको जलील करते, अगर हम उनके उनके जो उन्होंने काम किए हैं उसके कुपरिणामों के बारे में उनको बताते, अगर वो हमारे पास आते तो हम उनसे कहते कि तुम्हारे इस काम से कोई फायदा नहीं होने वाला है और हुआ भी नहीं है। और वो लाख तर्क देते कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लाख तर्क देते कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो परिणाम कहाँ है। वो लाख कहते कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, देखो बाबा साहब की बात मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध की बात मानते हैं, ज्योतिबा फुले के अनुयायी हैं, उनकी बात मानते हैं। पर हम कहते तुम उन सबके अनुयायी हो तो इकट्ठे क्यों नहीं हुए? जब उन सब में कोई भेद नहीं है तो तुम में भेद कैसे आया? क्या जवाब देते? पर हमने पूछा नहीं, इसलिए कमी हमारी है। कमी हमारी है, वो तो जवाब देने से बचेगा ही बचेगा सामने वाला, पर कमी हमारी है क्योंकि हमको अपने अधिकार चाहिए ही नहीं। हम सिर्फ अधिकार लेने का, बाबा साहब की ड्यूटी पूरी करने का एक सेटिस्फैक्ट्री सा नाटक सा करते हैं कि बस हमने जयंती मना ली, बाबा साहब जिंदाबाद। और हमारे बाबा साहब की बाजी तोड़ दी तूने, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे बाबा साहब को ऐसा बोल दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे बुद्ध को ऐसा बोल दिया, ये नाटकखोर आदमी है। हमारे ज्योतिबा फुले को ऐसा कह दिया, इसको देखेंगे हम। बस
पॉलिटिकल स्टंटबाजी। इस स्टंटबाजी से इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो हो सकती है थोड़ी बहुत, पर राइट एक भी मिल जाए, अधिकार भी मिल जाए, बच्चों को कुछ मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो इकट्ठे होके एक फरमान, एक कमान, एक मत में बिना आए बात बनेगी नहीं। तो किसको इकट्ठा करें? जो अधिकार ले गया है उसको इकट्ठा करके क्या फायदा? वो तो आएगा फिर अधिकार ले जाएगा। जिसका काम ही अधिकार ले जाने का, कुछ नहीं करने का, उसको अपने साथ लाने का तो मतलब है अपना भी जो पोटली में दो चार कपड़े बचे उनको भी दे दो। तो उससे तो कोई हमारा लेन देन है नहीं। तो जो संख्या बल और जो ये लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनकी अकल को खोलने वाली बात है। और जो इनके ऊपर संगठन बना के संगठन संगठन खेल रहे हैं, उनको बताना है कि भाई संगठन संगठन मत खेलो। संगठन संगठन खेल के कोई फायदा नहीं हुआ। संघ में आना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूं, उसको आप लोग सब बताओ कि क्या उदाहरण क्या नहीं है। कोई ये कहता हो कि अधिकार प्राप्ति के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पैसे की पॉलिटिक्स नहीं होती है, अधिकार नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को देख लो जिनके पास पैसे नहीं है और वो पॉलिटिक्स में नेता वेता बन जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं, पार्टियां बना लेते हैं, कई बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन से पैसे थे उनके पास? कोई ये कहता हो कि जी बहुत विद्वान लोग होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं, वो नई नई चीजें लाते हैं और प्लान करते हैं। तो बिना विद्वान वाले भी कई बार बड़े कामयाब रहते हैं जिनके पास ऐसी कोई बुद्धि बुद्धि नहीं होती है। कोई कहता हो कि जी सारे संसाधन हैं उन लोगों के पास में, तो सारे संसाधन वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, वो सारे नहीं होते। पर एक चीज है जो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, एक चीज है जो किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकती है, एक चीज है जो किसी को भी पीएम सीएम डीएम जीएम बना सकती है, एक चीज है जो किसी को भी लेटरल एंट्री से कहीं भी पहुंचा सकती है, एक चीज है जो किसी को भी अर्श से फर्श पे अधिकार दे सकती है, और उसका नाम है संघ। आप पढ़े हैं या लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अगर आपके पीछे आपका संघ है तो आप कहीं के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर आप संघ के प्रति समर्पित हैं तो। आप कोई सा भी चुनाव जीत सकते हैं अगर आप संघ के प्रति समर्पित हैं तो। आप कोई सी भी पोस्ट ले सकते हैं अगर आप संघ के प्रति समर्पित हैं तो। आप कोई भी किताब छाप के अपना नाम चादर हाथ ऊंचा कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, अगर संघ पीछे है तो। कुछ है या नहीं है इसकी कोई अहमियत नहीं है। संख्या बल कितना है और संख्या बल एक साथ एक कमान एक फरमान में है या नहीं, और उसको संघ बोलते हैं। कोई व्यक्ति जो संघ के प्रति लॉयल है वो कहीं तक कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। और ना भी बने तो भी उसकी ताकत उतनी रहती है जितनी बने हुए लोग की रहती है। ये संघ की खास बात है। इसका अभाव था हमारे पास। ये था हमारी पुरानी पूंजी। उस समय कोई ऐसे विद्वान नहीं थे सर्टिफाइड जिनके पास कोई किताब विताब हो, पीएचडी हो। जिसको चाहो उसको बना दिया, जिसको चाहो उसको उतार दिया, जिसको चाहो उसको चला दिया। ये संघों की ताकत होती है। ये संघ है जो एक साथ चलता है तो अच्छे अच्छों को धराशायी कर देता है। ये संघ है जो अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है और फर्श से अर्श पे भी पहुंचा देता है। इसलिए संघ सबसे बड़ी ताकत है। किसी की बुद्धि, किसी की एजुकेशन, किसी का पैसा, किसी की हेल्थ, किसी का क्षेत्र, किसी की पूंजी, किसी की जमीन, किसी की जायदाद सेकेंडरी है, टर्सरी है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। पर संघ फर्स्ट है। संघ प्रथम है, संघ प्रथमा है, संघ प्रथम है। अगर संघ से जुड़ के रहेगा और संघात नहीं करेगा तो सब कुछ प्राप्त करेगा। और अगर संघ से जुड़ के नहीं रहेगा और जुड़ेगा संघात करेगा तो पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाएंगी। और संघ से जुड़ के रहेगा तो देर सवेर परिणाम घर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सब याद रखता है संघ। कौन आदमी क्या कर रहा है, एक एक चीज का पता चल जाता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। परिणाम आएंगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं। सब लोगों ने सारे आजमाइश करके देख लिया। जितनी आजमाइश थी सारी हो गई। एक संघ की आजमाइश बची हुई है। और संघ खाली हाथ नहीं जाता कभी, क्योंकि इसमें लालच नहीं है, इसमें लोभ नहीं है, इसमें पहले से तय नहीं है। ये तो चलता रहता है हाथी की तरह मस्त एकदम, जंगलों में तूफानों में सब जगह मस्त चलता रहता है, भारी भरकम धम धम की आवाज के साथ चलता रहता है और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। बिल्कुल मस्त चाचार की तरह पहुंचता है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लें, हमारा पुराना संघ देख लें, और जो नए नए संघ हैं उनको देख लें कि परिणाम कैसे आते हैं। जिस चीज पे उंगली रख दो वो परिणाम में बदल जाती है अगर संघ साथ हो तो। संख्या बल, इसको बढ़ाने के लिए, इसको आगे पहुंचाने के लिए, इस पे काम करने के लिए
छोटा सा एक काम है कि अपने परिवार के लोगों के अंदर संग भरना है, समण शब्द भरना है। वो निकाल फेंकना है उनके दिमाग से जो उन्होंने जाति की गंदगी लेके बैठे हुए हैं, वो निकाल फेंकना है उनके दिमाग से जो वो मायूसी लेके बैठे हुए हैं, वो निकाल फेंकना है उनके दिमाग से जो उनको लगता है कि अलग अलग जो संगठन है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। संघ सब कुछ कर सकता है, ये बात डालनी है। जीवन पर्यंत संघं शरणं गच्छामि, जीवन पर्यंत समण संघं गच्छामि, जीवन पर्यंत समण संघ की शरण में जाता हूं, मरने तक। और अपने बच्चों को संघ के लिए दे के जाता हूं। कोई लोन नहीं ले रहा आपके बच्चों से, कोई समन संघ खाता खोल कर नहीं बैठा हुआ है कि आपने अपने बच्चे दे दिए और आप खुद आ गए तो आप पे जुर्माना लग गया कि आपको 1,000 रुपये हर महीने देने देने। कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ समण का काम करते रहें, समण समण करते रहे। पैसा संघों में अपने आप आता है, अपने आप। लोग तन मन से काम करते हैं, धन से काम करते हैं, अपने आप को रुका काम आज तक। ये जूम पोर्टल चलता है, कौन चलाता है, कैसे चलाता है, किसी को पता है क्या? चलता है अपने आप। जिनको समझ है वो चला लेते हैं, जिनको समझ नहीं है उनको इंतजार रहता है कि समझ आएगी तो चला लेंगे। ये चीजें चलती हैं सारी सारी, कोई कमी नहीं पड़ती। क्या टोपी, क्या समनगंध, कहाँ से आते हैं, कैसे आ जाते हैं अपने आप। दे देते हैं दानी लोग। जिनको समझ आती चली जाती है वो दान देते चले जाते हैं, कहते नहीं किसे, दान देते चले जाते हैं। बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और सारे इंतजाम है इसमें। करो इससे घात, घात करके देखो। अगर अगर बच्चे गालियां ना बकें और ना के नाम लिखे जाते हैं, नाम, अगर पीढ़ियां गाली ना बकें कि हमारे दादा ने, हमारे बाप ने क्या किया संघ के घात, हम जिंदे नहीं रहेंगे, पर पीढ़ियां बताएंगी कि संघ के साथ क्या करके गए। इसलिए लॉयल टू संघ, संघ के लिए मरना, संघ के लिए जीना, संघ में पूरा विश्वास। और संघ सर्वोपरि, रोटी बाद में संघ पहले। मैं समण हूं, मैं समण हूं का जाप दिमाग के अंदर 24 घंटे रहना चाहिए। कोई पूछे कौन हो तो सो जवाब कौन हो मैं, हो खत्म ना हो उससे पहले ही आ जाए मैं समण हूं। सामने वाले बहुत तरह से आपको इधर उधर टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, अभी क्योंकि दोबारा से हम चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि कैसी समण से खींच के जाति पे ले आए, समण से खींच पे भाषा पे ले आए, समण से खींच के राजनीति पे ले आए, समण से खींच के धर्म पे ले आए। धर्म में लाओगे तो बहुत सारे धर्म है, तो धर्म में धमधम होगी तो झगड़े होंगे ही होंगे। मेरा धर्म, मेरा मत, मेरा गुरु अच्छा, कहाँ फंसोगे, कहाँ दिमाग खराब करोगे, अपना भी दूसरे का भी। मतलब ही नहीं है। सारे समण समणे धम हमारे, बात एक लाइन में खत्म। इससे आगे कोई क्या कहेगा? कोई ये तो कह नहीं सकता कि भाई सारे हमारे नहीं, गलत बात है। कोई कहे कि समणों की थी राजनीतिक पार्टी, आप किसको वोट दोगे? सारी राजनीतिक पार्टी समणों की हमारी। पर मान्यता जब इकट्ठे होके आएंगी तब। एक होके आओ, एक होके आओ, समर्थन की पॉलिसी है, एक होके आओ, मान्यता मिलेगी। नहीं तो किसी को मान्यता नहीं मिलेगी, सब भागो यहाँ से। कोई फायदा नहीं, तुम्हें अकल ही नहीं है। कौन कहेगा इस बात को कि राजनीतिक पार्टी तुम्हें कोई अकल नहीं है? कोई कहेगा? कोई नहीं कहता, क्यों बुरा बने। पर समर्थन कहता है भागो यहाँ से, इकट्ठे होके आना, बिना इकट्ठे हुए मत आना हमारे पास। ये समन संघ जो कहता है कि सब इसके मालिक हैं, सारे समन संघ इसके मालिक हैं। कौन कहेगा? कोई लगाए आरोप इस पे समन संघ का कोई मालिक है, हम उसका 1 मिनट में मुंह पर टेप चिपका देंगे। कौन मालिक? समन संघ का मालिक समन संघ होता है। और समन संघ ही सारे के सारे समन संघ के मालिक होते हैं। बाय द संघी, फॉर द संघी, ऑफ द संघी, हमारा पुराना सिस्टम है। 1 मिनट में उसके मुंह पे टेप चिपका देंगे, भगा देंगे यहाँ से। बहुत आए, बहुत यहाँ कुतर कुतर करके गए, सब मुंह की खा के गए। ये कमाल की बात है कि पिछले 5 साल में एक सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब न दिया हो। और उससे भी मजेदार बात यह है कि जिन्होंने संघात किए उनको बुला बुला के थक गए, अपने दूत भी भेजे, कनाडा वाले दूत भेजे, कनाडा वाले संगी भेजे, अमेरिका वाले संगी भेजे, जाओ पूछो इनसे ये घात करके गए हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप आया नहीं। काले मुंह लेके गए, क्या आते? कोई आया नहीं। अगर समन संघ में कमी होती, इसके नियमों में कमी होती तो आते और बोलते। पर क्या बोले? समन संघ बेदाग, सूरज की तरह चमकता हुआ, सूरज की तरह ऊपर उठता हुआ। इसीलिए ये कमाल है, इसीलिए समन संघ एक कमाल है जो बहुत पुराना है, जो बड़ी मुश्किल से हाथ लगा रहा है निकल के। इसमें जितनी जल्दी हम नमामि करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम 3 बार नमामि करेंगे, संघं नमामि मन से, संघं नमामि वचन से, संघं नमामि कर्म से, उतनी जल्दी हमारा कर्म आगे बढ़ेगा और हम बहुत तेजी से काम को अच्छी तरह से करते ले जाएंगे। मेरी बात में अगर किसी में कोई कमी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदना।